हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नॉलेज वर्ल्ड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराने वाले हैं उसका वीडियो के अंत में रिवीजन भी कराने वाले हैं, उसे ज़रूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन, एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए K2, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी अरावली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जो कि हिमालय का हिस्सा है। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के कौन से मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़ियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कालाहारी, ऑप्शन बी नामीबिया, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी नूबियन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग चिड़ियां पाई जाती हैं, जिसका विस्तार 2,02,080 किलोमीटर है। इसकी तटीय रेखा अगला क्वेश्चन, विश्व में कौन से देश की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा देश की तटीय रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस के कौन से शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है? ऑप्शन ए लियोन, ऑप्शन बी नेंटस, ऑप्शन सी बोर्डो, ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिस। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा माना जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला क्वेश्चन, यूरो महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूक्रेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूस यूरो महानदी का सबसे बड़ा महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अगर आपसे पूछा जाता है यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। अगर आपसे पूछा जाता है यूरोप का भारत कौन से देश को कहा जाता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा इटली। अगला क्वेश्चन, कौन सी गैस सबसे भारी होती है? ऑप्शन ए रेडन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेडन गैस सबसे भारी होती है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन, संवहन धाराएं कौन से मंडल में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए समताप मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में संवहन धाराएं पाई जाती हैं। इसको संवहन मंडल अधोमंडल भी कहा जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए विषुवत रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी मकर रेखा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन, विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी चिली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन का पहला स्थान है। अगर आपसे पूछा जाता है खनिज एवं प्राकृतिक गैस में विश्व में पहला स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। अगर आपसे पूछा जाता है तांबा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिली। अगर आपसे पूछा जाता है कोयला उत्पादन में तृतीय स्थान कौन से देश का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की थी?
ऑप्शन ए कैप्टन कुक, ऑप्शन बी कोलंबस, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी केपलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलंबस ने दक्षिण अमेरिका की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाता है हवाई द्वीप समूह की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैप्टन कुक। अगर आपसे पूछा जाता है सौर मंडल की खोज किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर ने। अगला क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए कुआलालंपुर, ऑप्शन बी उलानबटोर, ऑप्शन सी माले, ऑप्शन डी बैरूत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। और अगर आपसे पूछा जाता है इसकी मुद्रा कौन सी है, तो मुद्रा का नाम हो जाएगा रिंगरिट। अगर आपसे पूछा जाता है मंगोलिया की राजधानी कौन सी है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा उलानबटोर। अगर आपसे पूछा जाता है लेबनान की राजधानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरूत। अगला क्वेश्चन, मालाताल झील कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड में मालाताल झील उपस्थित है स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है खुरपाताल झील, सांबर झील, राजसमंद झील कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगर आपसे पूछा जाता है पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील कौन से राज्य में स्थित है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा केरल। अगर आपसे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जोरहट, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, ऑप्शन डी चिकमंगलूर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर में राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोरहट। अगर आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकमंगलूर। अगला क्वेश्चन, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कौन से राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1903 ईस्वी, ऑप्शन डी 1942। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1903 ईस्वी में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है चीनी उद्योग की पहली मिल कहाँ खोली गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए छपरा बिहार, ऑप्शन बी रायबरेली उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दनकुनी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जमशेदपुर झारखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छपरा बिहार में भारतीय रेल व्हील की फैक्ट्री स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रायबरेली उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए अंत्योदय एक्सप्रेस, ऑप्शन बी शान पंजाब एक्सप्रेस, ऑप्शन सी राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शान पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाता है ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो ये अमृतसर से दिल्ली चलती है। अगर आपसे पूछा जाता है इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो इसका उद्घाटन 6 अप्रैल 2016 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, सिकंदर का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी निरियाकस, ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। अगर आपसे पूछा जाता है सिकंदर का शिष्य कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगर आपसे पूछा जाता है सिकंदर के पिता का शिष्य कौन था, उसका सिकंदर के पिता का नाम क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए मंदसौर, ऑप्शन बी हाथी गुम्फा, ऑप्शन सी ऐहोल, ऑप्शन डी देवपाड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना की घोषणा कब हुई?
ऑप्शन ए 1985 से 1986, ऑप्शन बी 1988 से 1989, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 1977 से 1978। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1985-86 में इंदिरा आवास योजना की घोषणा हुई थी। अगर आपसे पूछा जाता है अंत्योदय योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977-78 में। अगर आपसे पूछा जाता है जन श्री बीमा योजना की घोषणा कब हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 से 2001। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 से 25 तक, सॉरी 12 तक। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 245, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 250, ऑप्शन डी 260। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कम अधिक से अधिक 250 संख्या हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 245। अगला क्वेश्चन, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी ठोस लोहा, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नर्म लोहा। अगला क्वेश्चन, दूर की वस्तुएं देखने में कौन से उपकरण का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी बाइनोक्यूलर, ऑप्शन सी बैरोग्राफ, ऑप्शन डी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाइनोक्यूलर का प्रयोग होता है। अगर आपसे पूछा जाता है वायदा मापने में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरोग्राफ। अगला क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी मस्टर्ड, ऑप्शन डी पैराफिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चांदी में विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। अगर आपसे पूछा जाता है दूसरा सबसे विद्युत धारा का दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए वर्ग मीटर, ऑप्शन बी घन मीटर, ऑप्शन सी किलोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ग मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घन मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर। अगर आपसे पूछा जाता है अगला क्वेश्चन, अपस्मार रोग किसे कहते हैं? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी मिर्गी, ऑप्शन सी एलर्जी, ऑप्शन डी लकवा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्गी रोग को अपस्मार रोग भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कीमोथेरेपी का प्रयोग कौन से रोग में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैंसर। अगर आपसे पूछा जाता है पक्षाघात रोग किसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकवा। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन सी काजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। अगर आपसे पूछा जाता है पल्लव और चंदम्बरा पुस्तक के लेखक कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगर आपसे पूछा जाता है अग्निवीणा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा और नजरुल इस्लाम। अगर आपसे पूछा जाता है चंद्रकांता पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर
अशुद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वग, ऑप्शन डी स्नोबॉल, ऑप्शन सी SLL, ऑप्शन डी प्रोलॉग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर की एक विशिष्ट भाषा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नोबॉल। अगर आपसे पूछा जाता है पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोलॉग। अगला भाग महत्वपूर्ण भाग रिवीजन, उसको जरूर देखिएगा। एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अफ्रीका के कौन से मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल। विश्व में सबसे अधिक तटीय रेखा वाला देश कौन सा है? कनाडा। फ्रांस के कौन से शहर को फैशन की नगरी कहा जाता है? पेरिस। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। कौन सी गैस सबसे अधिक भारी होती है? रेडन। अगला क्वेश्चन, संवहन धाराएं कौन से मंडल में पाई जाती हैं? क्षोमंडल। पृथ्वी के घूर्णन का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? विषुवत रेखा। विश्व में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान कौन से देश का है? चीन। दक्षिणी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर। मालाताल झील कौन से राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स कौन से राज्य में है? उत्तराखंड। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत कब हुई? 1903 ईस्वी। भारतीय रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ स्थित है? छपरा बिहार। सिकंदर का सेनापति कौन था? सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी कौन सी है? शान पंजाब। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र कौन से अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा। अगला क्वेश्चन, इंदिरा आवास योजना की घोषणा कब हुई? 1985 से 1986। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस्पात। दूर की वस्तुओं को देखने में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एस्टिलीन। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? वर्गमीटर। अपस्मार रोग किसे कहते हैं? मिर्गी को। कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? वग। दोस्तों, इस वीडियो का कोई सा भी भाग यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।